अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि मेरे तमाम अहबाब खैर आफ़ियत से होंगे। मौला ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला मेरे तमाम देखने और सुनने वालों को शाद आबाद रखे, हिफ्ज़ व अमान में रखे। मोहतरम दोस्तों, कई महीने से, कई हफ्ते से मुफ्ती शहरयार रज़ा साहब की एक तकरीर बड़ी वायरल हो रही है। एक वीडियो गर्दिश कर रही है और इस तकरीर में मुफ्ती साहब ने जो बात कही कि 90% करबला के वाक़यात झूठी है, इस बात ने मुल्क हिंदुस्तान के बड़े बड़े उलमा को तशवीश में डाल दिया है। लेकिन हाल ही में मुफ्ती साहब ने एक तकरीर में 90% करबला के वाक़यात को लेकर ऐसा खुलासा किया कि बड़े बड़े उलमा शर्मिंदा होकर मुफ्ती साहब की बात मान गए कि हाँ, आपने जो बात कही थी, आपके कहने का मकसद कुछ और था, हमने कुछ और समझ गए। आप भी अपनी नज़रों से मुफ्ती साहब को इस तकरीर में कुछ कहते हुए देखेंगे और सुनेंगे। और आप स्क्रीन पर मैं तकरीर को चला रहा हूं, आप देखें और लोगों तक शेयर करके मुफ्ती साहब के ताल्लुक़ से जो गलत फहमियाँ है वो दूर हो जाए। चूँकि उलमा का अदब हर बंदे मोमिन पर वाजिब है। आज बहुत लोग बात बात पर तनकीद का निशाना बना देते हैं, उलमा से बात बात पर लड़ जाते हैं। नुक्ता क्या होता है? मुफ्ती साहब ने बारहा इस बात का खुलासा किया कि मेरा कहने का मकसद ये था, ये नहीं था। लेकिन उलमा बिल्कुल सीधा साधा नुक्ता निकाल कर सीधा साधा नज़रिया देकर लोगों के सामने स्टेज की कुर्सी पर बैठकर लोगों के सामने भरे जलसे में मुफ्ती साहब को बदनाम करने और उनको ज़लील करने का काम किया है। लेकिन मुफ्ती साहब ने भरे मज़मे में इस चीज़ का खुलासा किया कि 90% कहानी को लेकर बहुत खुलासा किया है। इस तकरीर को देखें, इंशाअल्लाह आगे शेयर भी करेंगे, उम्मीद है। ये तो 90% का तो एक बहाना है, असल निशाना तो मकबूलियत से चिढ़ना है। असल निशाना टारगेट बनाना है। असल निशाना अपने दो चार ग्रुप को जमाए रखने के लिए एक समझाने वाले लोगों की तौहीन करना है। तकबीर, नारे रिसालत। जिद में और हसद में आकर के ये बात मैं तो साल भर 1.5 साल पहले मैंने कही थी, लेकिन आज कुरेद कर काट के निकाल करके अच्छी बातों को दबा करके फितनों फसाद वाला मफहूम निकाल करके पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों का दिमाग खराब करने की कोशिश की। जबकि मेरा मतलब बिल्कुल साफ था कि जो लोग इमाम हुसैन की कुर्बानी पे पर्दा डालने के लिए, उसकी सच्चाई पर पर्दा डालने के लिए उसको एक अफसानवी रंग दे दिया, एक साथ फिल्मी कहानी का रंग दे दिया, हमें एतराफ उससे है। हुसैन आजम तो शहीदों के सरदार है, हुसैन आजम तो वीरों के इमाम है, हुसैन आजम तो साबिरीन के सरदार है। हुसैन आजम ने दुनिया को रौंद कर सारा कुंभा कटाकर इस्लाम बचाने का काम किया। हुसैन आजम ने खून बहा के इस्लाम के रंगो रोगन भरने का काम किया। इस हुसैन आजम ने मदीने की बहार, सारी लज्जतें, सारा आराम छोड़ के करबला के चटियल मैदान में भूखे प्यासे रेत पर अपनी गर्दन कटवा के 72 जख्म नेज़ों के खा के अपना सर सजदे में रख दिया, मगर जालिम के सामने अपना हाथ नहीं दिया। जमीन बचाया, अपना ईमान बचाया, अपना उसूल बचा के दुनिया से चले। यजीद हार गया, हुसैन अपने मौक़िफ़ में जीत गए। यानी हुसैन ने कहा था जुल्म का समर्थन मैं नहीं करूंगा, तो मरते दम तक समर्थन नहीं किया। ये तो वीर है जिससे आज रोशनी मिल रही है, पूरी दुनिया को रोशनी मिलती है। मगर उस कहानी को लोगों ने रोने धोने, तीजा, 40वां बरसी, फर्जी करबला, फर्जी इमाम बाड़ा, मरसिया, छड़नी, बद्दी, इसका रंग दे दिया। ये बताइए, मुहर्रम की 10 तारीख को तिलावत करने वाला, नफल पढ़ने वाला, इमाम आली मकाम का जिक्र सुनने वाला कितने लोग होते हैं, कितने परसेंट होते हैं? और बाकी 90% क्या होता है? ढोल बाजा ताशा गाजा, शराब पीना, ताड़ी पीना, नाचना गाना, दूसरों से चंदा करना, ताजिया बनाना, दुल्लुल बनाना, घोड़ा बनाना, घुमाना, चंदा लेना, शराब पीना। यानी एक शहादत की एक अजीम तारीख को लोगों ने किस कदर खेल तमाशा बना दिया। 90% जो काम समाज में होते हैं वो सब तो तमाशे वाले होते हैं। ये तो 10% ही काम होते हैं जो नमाज वाला, तिलावत वाला, सजदा वाला, दुआ वाला, फातिहा वाला, ये तो 10% ही होता है।
आप मेरी बात समझ रहे नहीं कि समझ रहे हैं? अगर समझ रहे हैं तो सारे लोग हाथ उठा के मेरी बात की तायीद करें। सारे हाथ उठाएं सारे लोग। मैंने इस जहालत की मजम्मत की है, मैंने इस शरारत की मजम्मत की है, मैंने इस गलत रस्मो रिवाज की मजम्मत की है। जहां तक सवाल रहा इमाम आली मकाम की शहादत और कुर्बानी का, मेरी घुट्टी में 5 साल की उम्र से इमाम आली मकाम और अहले बैत की मोहब्बत पोशीदा है। जिस वक्त मैं एदाद या ऊला में पढ़ता था, उस वक्त मुझे याद है कि मैं अपने मोहल्ले के 50 बच्चों को लेकर मैं संठी और बांस गाड़ करके एक महफिल से जाता था। मेरी अम्मी बोलती है कि उस वक्त कुर्सी पे तुम बैठ जाते थे, सारे बच्चे नीचे होते थे, उस वक्त तुम वहां बयान देते थे। क्या बयान देता था, क्या बोलता था? 6-7 साल की उम्र में क्या बोलता था, मगर एक शक्ल कायम थी। मुहर्रम के मौके पर मुझको मालूम है कि महफिल में सजाता था, मैं अपने 10 बच्चों को लेता था, उस बच्चों के सामने मैं इस्लाम बोलता था, उस बच्चों के सामने मैं इमाम हुसैन की तारीख बोलता था। जो कुछ मैं जलसों में जाके, मैं जलसे 15-15 किलोमीटर दूर पैदल चल के मैं जलसा सुनने जाता था, और उस जलसे में जो सुनते थे वो अपने बच्चों और साथियों के बीच में मैं बोलता था। ये मुझे अहले बैत की मोहब्बत का पाठ सिखाएंगे और ये मुझको मोहब्बत अहले बैत का दर्स देंगे। मैं 30 साल तक गुजरात और बंबई के इजलास में 12-12 दिन तक अज़मत अहले बैत की फजीलत में खिताब मैंने किया। 12-12 दिन तक मैंने शहीद आज़म की अज़मत पे मैंने खिताब किया, और फिर वो खिताब नमक मिर्च मसाला लगा के रुलाने वाला खिताब नहीं किया है, दिल को जगाने वाला खिताब किया। इमाम आली मकाम की बात सुनकर सब्र करने वाला, मजाक पैदा करने वाला मैंने खिताब किया, ताकि लोग इस कहानी को रोने झड़नी मरसिया की कहानी नहीं बना दें। इस कहानी को शुजाअत की, बहादुरी की, हिम्मत की, इस्तिकामत की, स्टेबिलिटी की, बरेवरी की कहानी बना दें। जब हुसैन को पढ़ेंगे तो एक छोटा मोटा बुज़दिल आदमी भी ज्यादा नजर आ जाएगा। ये बातें थी, मगर कुछ लोगों ने इसको क्या बना दिया। मेरे एक बुजुर्ग ने कहा कि आपने गलती की। मैंने कहा ठीक है, हमारे बुजुर्ग बोलते हैं तो मैं तौबा कर लेता हूँ। हमारे बुजुर्गों ने कहा, हमारे एक शेख ने कहा, मैंने तौबा कर ली, बात खत्म हो गई। जब बात खत्म हो गई तो अब वो बात को हटा करके अब तकरीर के चंद जुमले को लेके सामने बोलना, इसका मतलब ये निकला कि ये तो 90% का तो एक बहाना है। असल निशाना तो मकबूलियत से चिढ़ना है, असल निशाना टारगेट बनाना है, असल निशाना अपने 2-4 ग्रुप को जमाए रखने के लिए एक समझाने वाले लोगों की तौहीन करना है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, देखो देखो कौन है, देखो देखो कौन है। अब आप समझ सकते हैं, बिल्कुल सही बात हो रही थी 90%। हमारे शेख ने कहा, अगरचे वहां कोई ऐसी बात ही नहीं थी, मेरा निशाना कुछ और था, लेकिन एक शेख ने कहा कि तो मैंने कहा चलो मैं तौबा कर लेता हूं। जब तौबा कर लिया, फिर आज ये घटिया किस्म की बातें, एक हदीस की मैं तशरीह कर रहा हूं, उस तशरीह को तोड़ मड़ोड़ करके ये खबीस किस्म के लोग, एक आलिम जो करोड़ों को समझा रहा, जिनकी बातें सुनकर लाखों लोग नमाजी बन गए, जिनकी बातों को सुनने के बाद लाखों लोग गुनाहों से तौबा कर। आज एक शख्स फोन करके मुझको, गोंडा जिला उत्तर प्रदेश का, उसने फोन करके कहा रोती हुई सूरत बना के, हजरत ऐसी सी बातें मैं देख रहा हूं, सुन रहा हूं, आपको मैं कहता हूं कि अगर 10 साल पहले मैं आपकी तकरीर सुना होता तो जो तब्दीली आज मेरे अंदर महसूस हो रही है 10 साल पहले हो गई होती। ये बिहार का देहात का नहीं, उत्तर प्रदेश के गोंडा का, वहां का एक शख्स तुलसीपुर का मुझको आज फोन करके कहा, आज ही की बात है, फोन करके कहा कि मैं आपकी तकरीर से अपने अंदर कितनी तब्दीली पा रहा हूं, ये तो मुझको देखने के बाद पता चलेगा। क्या मतलब? या मतलब वो नमाजी बन गए, दाढ़ी रख रहे हैं, लन फन उन्होंने छोड़ दिया, दुनिया की बेशुमार मोहब्बत दिल में थी, मोहब्बतें धीरे धीरे दुनिया से निकल गई। वो कहने लगे, मुझको तो लगता है कि आप पर इस कदर प्रेशर बनाया जा रहा है, उस प्रेशर की वजह से कहीं इस तरह की गुफ्तगू आप छोड़ नहीं दे आप अपना। उन्होंने कहा कि मैं आपको कहता हूं कि चाहे 1000 कोई कुछ बोले, जो आपका लबो लहजा है, जो सीधे दिल पे उतरता है, उस जाहिल ने पढ़े लिखे
कम पढ़े लिखे आदमी ने मुझसे ये कहा कि आप कभी इस लबो लहजे को बदलेंगे नहीं, क्या बात है। अपना तेवर कभी नहीं बदलेंगे। मेरे जैसे लाखों लोग हैं जो आपके इस तेवर से अपने सीने में तब्दीली महसूस करते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, करामत हुजूर फख्रे बिहार हजरत अल्लामा मुफ्ती शहरयार। मैं इस बेनमाजी, मैं इस गुटखाखोर, मैं इस जाहिल अल्लाह की बात मानूं या हजारों वह लोग जिन्होंने मेरी तकरीर सुन के जो नेक बने, मैं उसकी बात में उसका चेहरा देखूं? ऐसा नहीं होगा। 2-4-10 तुम्हारे चेले चपेटे होंगे जिसकी वजह से मेरा प्रोग्राम कैंसिल हो सकता है। आज भी इस माहौल में भी हिंदुस्तान भर से इतने प्रोग्राम आ रहे हैं कि अब तो फिर उस प्रोग्राम में शिरकत करने के लायक में नहीं हूं। इतने प्रोग्राम आ रहे हैं और ये समझ रहा है कि साहब अब इस कदर घेर लें इनको ताकि हमारे ही दलालों की वाहवाही हो और बाकी ये सारे लोग स्टेज से खत्म हो जाएं। नहीं होगा। बदतमीज, तुमने नहीं पढ़ा कुरान, नमाज पढ़ो तब न पता चले, हदीस पढ़ो तब न पता चले। तो तुम तो देखते हो फिल्में, तुम तो देखते हो व्हाट्सएप, तुम तो चलाते हो यूट्यूब 24 घंटे। जो मदीना शरीफ जाने के बाद भी मदीना की जमीन की कदर न करें, हालत एहराम में तस्वीर छपा के लाखों करोड़ों गुनाह करें, वो उस खबीस को कोई हक नहीं पहुंचता कि एक आलिम जो लाखों की दुनिया बदल रहा उसके खिलाफ कोई जबान इस्तेमाल करे। नारे तकबीर, सो रहे आप लोग, नारे तकबीर, नारे रिसालत। खबीस, तुमने मदीना में मुझे भी देखा था, कैसे मेरे रात और कैसी मेरी रातें, कैसे मेरे दिन मदीना में गुजरते थे, और तुमने देखा था मुझको, और तुम कैसे रातें गुजारते हो मदीने में और कैसे रहते हो, वो तुमको तुम्हारा ज़मीर खुद जानता है। और ऐसी घटिया तरह की बातें कहाँ बातें हैं, गलतियां किसी से भी हो सकती हैं। बहुत बड़े बड़े बुजुर्गान दीन खिताब कर रहे थे और दौरान खिताब जबान फिसल गई, कुछ से कुछ लोग बोल गए, उसके बाद बड़े बड़े अकाबिर ने तवज्जो दिलाई, उसने तौबा कर लिया। ये है, यही तरीका होना चाहिए। मैं ये कहना चाह रहा था कि इस माहौल में हमारी तरफ से भी हजारों उलमाए कराम ने जो हिमायत की, मेरी गुफ्तगू की तायीद की, उसमें से एक जबरदस्त मजमून मौलाना फरहान रजा कादरी का था। एक जबरदस्त मजमून, वो मिस्र से काहिरा से उन्होंने एक मजमून लिखा और उन्होंने ये लिखा कि 90% कम पढ़े लिखे उलमा ने मौलाना शहरयार की बात ही नहीं समझी। यानी एक जुमले में उन्होंने सारी बातों का जवाब दे दिया, एक जुमले में। बड़ा जबरदस्त उन्होंने एक मजमून लिखा, हिंदुस्तान में हजारों लोगों ने उस मजमून को पढ़ा और उनको तसल्ली हुई। वो चिराग कौन है? वो पोता है मुफ्ती आजम कटिहार का।